हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। विकल्प बी, व्हीट स्टोन सेतु की सुग्राहिता सबसे अधिक तब होती है जब चारों प्रतिरोधों का परिमाण तुल्य होता है। विकल्प सी, एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु में सेल एवं गैल्वेनोमीटर को आपस में बदलने पर शून्य विक्षेप बिंदु प्रभावित होता है। और विकल्प डी, एक धारा नियंत्रक को विभव विभाजक की तरह उपयोग कर सकते हैं। तो हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी, हम जानते हैं। देखो, विभव आरोपित करने पर विभव आरोपित करने पर हम धारा नियंत्रक को सरकाकर एक विभव विभाजक की तरह उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो विभव आरोपित करने पर धारा नियंत्रक को सरकाकर विभव विभाजक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हम जानते हैं। अब देखो, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वोल्टता का नियम, तो उस नियम के अनुसार देखो क्या होता है। अब सवाल के मुख्य हल में चल रहे हैं हम। तो इससे हमें देखो मुख्य उदाहरण से क्या पता चल रहा है कि धारा नियंत्रक को सरकाकर हम विभव विभाजक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यानी हमसे असत्य कथन पूछा था, तो डी कथन जो है वो असत्य नहीं है, ये तो सत्य कथन हो गया। ठीक है, हमें असत्य पहचानना है, यानी डी विकल्प तो नहीं हो सकता। अब ए विकल्प की बात करते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। तो हमने देखो किरचॉफ के नियमों में पढ़ा था, किरचॉफ का प्रथम नियम किसको दर्शाता है? आवेश संरक्षण को। प्रथम नियम दर्शाता है आवेश के संरक्षण को, और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ना, वो दर्शाता है ऊर्जा के संरक्षण को। ठीक है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ये दर्शाता है हमारा ऊर्जा संरक्षण को। तो ये हमने पढ़ा था कि यहां पर ये किस किस के संरक्षण को बताते हैं, दोनों नियम। तो उससे हमें यह पता होना चाहिए कि जो द्वितीय नियम है ना, वो ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। तो ये भी असत्य नहीं हुआ। फिर देखो, वो बी विकल्प में क्या कह रहा है, व्हीट स्टोन सेतु की सुग्राहिता सबसे अधिक तब होती है जब चारों प्रतिरोधों का जो परिमाण है वो तुल्य होता है। ठीक है, तो व्हीट स्टोन सेतु की सुग्राहिता, यानी कि देखो यहां पर व्हीट स्टोन सेतु सबसे अधिक कब सुग्राही होगा वो बताना है। तो इस प्रकार का होता है व्हीट स्टोन सेतु। यहां पर मान लो बीच में धारामापी जी है, तो अगर चारों प्रतिरोधों का परिमाण तुल्य है, आर 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 और आर है, तो हम देख पा रहे हैं कि इस धारामापी में से कोई भी धारा नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये संतुलित हो जाएगा ना व्हीट स्टोन सेतु, क्योंकि आर बट्टा आर का अनुपात बराबर आ रहा है आर बट्टा आर के। तो व्हीट स्टोन सेतु क्या होगा, इस स्थिति में सबसे अधिक सुग्राही माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो विकल्प बी है ना, वो भी सत्य हो गया। तो हमें तो असत्य पहचानना है। अब हमने तीन विकल्प तो हटाए दिए। अब वैसे भी हम बता सकते हैं कि सी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि एक तो सही होगा ही ना। फिर हम बात कर लेते हैं सी विकल्प हमारा मतलब असत्य क्यों है। ठीक है, हमें असत्य ही तो पहचानना है। तो एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु में सेल एवं गैल्वेनोमीटर को आपस में बदलने पर शून्य विक्षेप बिंदु प्रभावित होता है। तो मान लो इसी प्रकार का एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। अब इसमें हम सेल और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल देंगे। ठीक है, तो यहां पर शून्य विक्षेप बिंदु प्रभावित थोड़ी होगा। शून्य विक्षेप बिंदु तो वही आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि शून्य विक्षेप बिंदु केवल इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिरोधों का जो अनुपात है ना, वो बराबर आना चाहिए। ठीक है, वो अगर बराबर हो रहा है तो ये संतुलित हो रहा है व्हीट स्टोन सेतु। सही है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ पर सेल को गैल्वेनोमीटर की जगह लगा रहे हैं या गैल्वेनोमीटर को सेल की जगह। ठीक है, तो इसने तो हमें बोला है कि बिंदु प्रभावित होता है, लेकिन हम जानते हैं प्रभावित नहीं होता। यानी कि ये कथन जो है हमारा असत्य हो गया, यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।